क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, इन द क्लास, मतलब टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना है तो लेफ्ट राइट गिवन होगा। मतलब कोई भी रैंकिंग का क्वेश्चन पढ़ो ना, उसमें देखो निकालना क्या है। निकालना जब पता है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें पता है कि बाकी दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, माने कि इज 14 फ्रॉम द राइट एंड, भैया ये भी दे रखा है कि तुम 14 हो, ठीक है। इन ए रो ऑफ 40 बॉयज, टोटल भी दे रखा है 40, बात खत्म हो गई। हमारा सवाल क्या है, एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस वन। एल हमारा कितना है, क्वेश्चन मार्क एक्स लिखेंगे हम, ठीक है। और राइट हमारा 14 है और टी हमारा कितना है 40 प्लस वन। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 14 क्या आया, 27, सिंपली। यस, यूट्यूब चैनल नेम सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, डोंट वरी। क्लास लगाओ आप, अभी सीखो, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, ये सेम क्लास विल बी अपलोड ऑन द यूट्यूब टुमारो, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो वैसे तो रात में हो जाएगा, लेकिन आप देख पाओगे सुबह को, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बेसिक दो कंसेप्ट, दो क्वेश्चन कराए, ये सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए था। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। हर क्वेश्चन में मुझे चाहिए ही तीन चीज, लेफ्ट राइट टोटल, बट किसी एक बंदे का, सेम बंदे का दोनों साइड से लेफ्ट राइट चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, पहले निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर टोटल निकालना है तो इसका मतलब बाकी दो साइड लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, ये तो हमें निकालना ही है। अब क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए जो है 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके, whereas B is 18 from the right hand, whereas B is 18th from the right hand। मैंने क्या बोला था कि मुझे एक ही पोजीशन, सॉरी, दोनों पोजीशन एक ही बंदे का चाहिए, ना कि अलग अलग बंदे का। लेफ्ट से मुझे ए का पता है, राइट से मुझे बी का पता है, ठीक है। तो क्या मैं अभी आंसर दे सकता हूं? और अगर दे सकता हूं तो बताओ क्या आंसर है। इसका आंसर 32 गलत है। देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि मुझे जब लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए ना, या तो मुझे ए का पता होना चाहिए या बी का पता होना चाहिए। लेफ्ट मुझे ए का पता है, राइट मुझे बी का पता है, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे क्या चाहिए कि लेफ्ट राइट दोनों ही या तो ए का पता हो या बी का ही पता हो, दोनों साइड, तो मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, एक सिचुएशन ये बनाई हमने कि फर्स्ट सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन मान लेते हैं ए यहाँ पे है 15 और बी यहाँ पे है 18, जिसका आंसर आपने 32 दिया। 18 और 15 33, माइनस एक करके आपने बोल दिया। थर्ड सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, ए यहाँ पे है 15, बी इसको क्रॉस कर रहा हो 18। तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 प्लस 15 माइनस एक्स, जो कॉमन है वो एक्स होगा। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ऐड हो गया, 18 प्लस 18 प्लस एक्स। तो तीन आंसर आ रहे हैं ना, तीन आंसर आ रहे हैं। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए सीधा आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मेरी बात आपने ध्यान से नहीं सुना था तो दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला है, टोटल हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे किसी एक पर्सन का दोनों साइड पता हो, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ए का मुझे लेफ्ट पता है और बी का मुझे राइट पता है। ए का मुझे लेफ्ट पता है, राइट नहीं पता, इसका राइट पता है तो लेफ्ट नहीं। ऐसी सिचुएशन में कभी भी आंसर्स नहीं आएगा, सीधा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया हूं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और फिर एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रोहित रैंक 14 फ्रॉम द टॉप एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, रोहित का टॉप भी पता है, ठीक है, और रोहित का बॉटम भी पता। टोटल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर टोटल फाइंड आउट करना है
मुझे किसी एक पर्सन का टॉप और बॉटम पता होना चाहिए, ठीक है। और वो कौन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? रोहित। तो रोहित का टॉप कितना है? 14। बॉटम कितना है? 32। और टॉप और बॉटम को जब हम ऐड करेंगे 14 प्लस 32 बनेगा 46। और आपको पता है कि जब टॉप प्लस बॉटम को हम ऐड करते हैं ना, तो हमें टोटल नहीं मिलता, टोटल प्लस 1 मिलता है। यस। तो यहाँ पे 1 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे तो रिजल्ट में क्या पूछता है? रिजल्ट में तो मुझे सिर्फ टोटल पूछा जाता है। मुझे तो सिर्फ टोटल पूछा जा रहा है ना, मतलब सिर्फ ये पूछा जा रहा है, ये टी पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा? 46 में से -1 करूंगा, मेरा आंसर आएगा 45। अब ये -1 क्यों करते हैं ये बता चुका हूँ। यस। पर सबके आंसर आए 45, गुड। चलो इसका आंसर दो। फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्विकली, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके। 33 मेजोरिटी ऑफ पीपल गिविंग आंसर 33, एक का है 31। इन ए क्लास 50 स्टूडेंट, 50। ठीक है, टोटल पता है मुझे, ये टोटल है मेरा। ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो ए का लेफ्ट हैंड भी गिव। फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट हैंड। किसी बात है, आर फाइंड आउट करना है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अभी तक हम फॉर्मूले से कर रहे थे, अब इसको मैं डायरेक्टली ओरल कर सकता हूँ। भाई मुझे समझ आ चुका है कि अगर 18 में आर ऐड करेंगे ना, ये 50 की जगह 51 हो जाएगा। इतना तो पता लग गया। 18 में एक्स ऐड करेंगे और टोटल करेंगे तो ये 51 आएगा। कैसे? अभी किया था, लेफ्ट प्लस राइट में जैसे ही ऐड होता है टोटल में एक ऐड हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये 18 में एक्स जैसे ही ऐड होगा, मेरा ये क्या हो जाएगा? 51। फॉर्मूले से लंबा हम क्यों करने जाएं, क्योंकि अभी तक समझाना था इसलिए फॉर्मूला यूज किया था। अब हम ओरल करेंगे इसको। मुझे दिख रहा है कि 18 में एक्स ऐड करेंगे 51 हो जाएगा। मुझे करना क्या है? एक्स इज इक्वल टू 51, 51 माइनस 18 दैट इज 33। इन्होंने 33 आंसर लिखा है। ओके, नाइस, गुड। चलो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा धीरे धीरे ट्विस्ट करता जाऊंगा। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में दो ही चीजें होंगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होगा, इनडायरेक्ट गिवन होगा। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप क्या समझते हो? नाउ ये वाला क्वेश्चन करिए और बताइए क्विकली। In a row of a student, A is 17 from the left hand, whereas B is 15 from the right hand, and 20th from the left hand. Find the number of person towards the right of A. इसलिए हमारे पास 50-60 क्वेश्चन है, 10 बजे के पहले पहले सारे करके जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है हमें। जल्दी जल्दी बताओ, चाहे गलत हो यार, जिनको गलत भी होता है तो भी पार्टिसिपेट करो। ओके। देखो, पहले तो मैंने बोला था कि रैंकिंग का क्वेश्चन जब भी इस तरह का है, उसमें सबसे पहले देखो कि ढूंढना क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए। चलो देखते हैं क्या कर। इन ए रो ऑफ अ स्टूडेंट, ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया ये है 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कौन है? ए है। कितना? 17। ठीक है। वेयर एज बी इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, वेयर एज बी इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये वाली सिचुएशन बनाना है। ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ये सिचुएशन भी तो बन सकता है, ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। बिल्कुल बन सकता है, आप गलत नहीं हो। बट आगे की इंफॉर्मेशन
ये वाली सिचुएशन या ये वाली सिचुएशन, किसी एक को कट कर देगा। मेरे एक्सपीरियंस पे ये वाली सिचुएशन ज्यादा चलती है, ये कम चलती है। मैं ये नहीं कह रहा आप दोनों बनाओ, क्योंकि दोनों ही बनेगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, A in a row of a student A is 17 from the left and whereas B is 15 from the right and 20th from the left, मतलब वही B जो इधर राइट हैंड से 15 है, लेफ्ट से 20 है, मतलब इस साइड से इसी पोजीशन पे 20 है वो। आ गया ना भाई। मुझे तो यही चाहिए था कि किसी एक बंदे का दोनों साइड पता हो। ए का मुझे नहीं पता, बी का दोनों साइड पता है, राइट हैंड भी पता है, लेफ्ट हैंड भी पता है, ठीक है। बट क्या यहाँ क्वेश्चन ने ये पूछा है कि टोटल लोग बताओ कितने हैं? अगर टोटल पूछा होता तो हम 15 प्लस 20 35 करके -1 करते और आंसर बोल देते 34 और फोर्थ ऑप्शन को टिक मार करते और हो जाता गलत, क्योंकि क्वेश्चन ने टोटल नहीं पूछा है। ध्यान से पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स राइट ऑफ ए, ठीक है। टुवर्ड्स राइट ऑफ ए मतलब ए से आगे कितने लोग हैं, तो सिर्फ टोटल नहीं पूछा उसने, एक क्वेश्चन की बजाय दो क्वेश्चन पूछ लिया उसने। आपको टोटल तो निकालना ही पड़ेगा। टोटल कितने हैं, 34 है। वो ये पूछ रहा है कि ए से आगे कितने लोग हैं ये बताओ मेरे को। तो भैया यहां तक 17 लोग थे और आगे टोटल 34 लोग हैं, तो बाकी कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। थर्ड ऑप्शन आंसर। हल्का सा क्वेश्चन ट्रिकी था और आप लोग फंस गए हो। हाँ, मेरी ने एंड अभिषेक ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बॉयनी ने भी आंसर सही दिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नन ऑफ दीज वाले भी आंसर गलत हैं और 34 वाले भी आंसर गलत है। समझ में आया, क्लियर हुआ 17 कैसे आंसर है। उसने क्या है देखो, पहले इसको यूज करके टोटल निकाला हमने, 15 प्लस 20 को करके हमने टोटल निकाला, ये 35 आया, 35 में से एक माइनस किया, 34 हुआ। उसके बाद टोटल नहीं पूछा था उसने, आपने ये समझा हर बारी क्वेश्चन में टोटल पूछ रहा है तो इस बार टोटल पूछेगा नहीं। हाँ, वो अश्विन का कैरम बॉल होता था ना, या हरभजन का गुगली बॉल, तो वो आ गया यहाँ पे और आप बोल्ड हो गए क्लीन। तो यहाँ पे अब उसने टोटल ना पूछ के ये पूछा कि भैया ए जहां बैठा है उससे टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ कितने लोग हैं। ए का राइट तो इधर ही है ना। अब टोटल 34 लोग हैं और वो खुद 17 पे बैठा है, इसका मतलब उसके आगे कितने लोग हैं, 17 लोग हैं, ठीक है। मजा आया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर। Ram is 11 to the left of Sham, who is 15 from the left end, and Harsh is 20th from the right end of a row. Then what is the position of Ram from the right end of the row? Okay, talk quickly. Yes. सही क्या आंसर है? 8:39 हो रहा है, 8:40, 1 मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए, राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, 11 टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब श्याम कहीं बैठा होगा, यहाँ पे हम ले, राम उसके 11 लेफ्ट है। मैंने आपको लेफ्ट और लेफ्ट हैंड का डिफरेंस बताया था। लेफ्ट क्या होगा, साइड होगा, यहाँ पे साइड की बात हो रही है। श्याम से 11 लेफ्ट, श्याम से 11 लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर है भाई, इधर है। जिनको ये कंफ्यूजन है कि लेफ्ट राइट कैसे पता है, तो अपने हाथ यूज किया करो। तुम जिस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ फेस कर रहे हो, नॉर्थ एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ
अभी तो अपोजिट है, अगर आप नॉर्थ हो तो मैं साउथ फेस करूंगा। अगर आप नॉर्थ फेस करोगे, आपका लेफ्ट हैंड जिस साइड जा रहा है वही लेफ्ट साइड है, राइट हैंड जिधर जा रहा है वही राइट साइड है। जिंदगी में कभी भी डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो तो आज के बाद अपनी दोनों सच्चे साथी को याद कर लेना, जिधर भी फेस कर रहे हो और लेफ्ट हैंड जा रहा है उस डायरेक्शन का वो लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि श्याम से राम जो है 11th लेफ्ट है, कितना 11। श्याम जहां पे भी है 11 पीछे जा रहे हैं हम। हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये वर्ड जो है ना, कनेक्टर जो है बहुत ट्रिकी होते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, विच का मतलब क्या होता है, ये समझ। राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हु होता है अपने से जस्ट पहले वाले की बात कर रहा हूं। अगर यहीं पे एंड लिखा होता है ना, उसकी बात कर रहा होता है जो। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ये भी चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगी। तो हु का मतलब क्या है, श्याम। श्याम जो है 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। अगर श्याम 15 पोजीशन पे है और राम उससे 11 पीछे है, तो इसका मतलब राम 4th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो राम का हमारे लेफ्ट हैंड पोजीशन मिल गया 4। उसके बाद क्या कह रहा है, हर्ष इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। हर्ष जो है वो 20th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो है। ठीक है, ये हर्ष हो गया 20th पोजीशन। या इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, सेकंड सिचुएशन जो मैंने बताई है। ठीक है ना, ऐसे अगर होता है तो हर्ष इधर भी हो सकता है। तो क्या पूछ रहा है अब, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। बताओ क्या आंसर है। ई एंड डी, बिल्कुल माधव, बिल्कुल सही। ई एंड डी क्यों, क्योंकि राम का मुझे लेफ्ट पता है, श्याम का मुझे लेफ्ट पता है, और हर्ष का मुझे राइट पता है। भैया किसी का मुझे दोनों साइड पता ही नहीं है, राम का मुझे राइट नहीं पता, श्याम का राइट नहीं पता, और हर्ष का मुझे लेफ्ट नहीं पता। आंसर क्या हो गया, ई एंड डी। क्यों हो गया, हर्ष का राइट गिवन है, लेफ्ट मिसिंग है, लेफ्ट मिसिंग है। इसी तरह से यहां पे दोनों का लेफ्ट गिवन है, राइट मिसिंग। यही तो शुरू से समझा रहा हूं कि मैं टोटल तब तक नहीं निकाल सकता या अदर साइड तब तक नहीं दूसरे का बता सकता जब तक कि टोटल ना गिवन हो। इस क्वेश्चन में टोटल भी गिवन नहीं है। क्या टोटल गिवन है, अगर टोटल गिवन होता तो मैं ए का निकाल लेता, क्योंकि लेफ्ट मुझे पता था, राइट पता कर लेते। टोटल भी गिवन नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द आंसर। एक बार एक्सप्लेन फिर से करूं, बच्चा मैरी, क्या बोला मैंने, इधर मुझे इसका लेफ्ट पता है, राइट नहीं पता, इन दोनों का, राम का और श्याम का। इधर हर्ष का मुझे राइट तो पता है, लेफ्ट नहीं पता। और क्या नहीं पता है क्वेश्चन में, टोटल नहीं पता। मैंने शुरू से तो समझाया है कि एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होता है टोटल। पूरे क्वेश्चन में है ही तीन चीज। लेफ्ट राइट किसका पता होना चाहिए, सेम पर्सन का, सेम पर्सन का, और टोटल। ये तीन में से कोई दो चीज क्वेश्चन में गिवन होगा तभी तीसरी चीज निकलेगी। यहां पे वो पूछ क्या रहा है कि भैया इसका राम का तुम राइट बता दो, तो राम का राइट बताने के लिए मुझे राम का लेफ्ट पता होना चाहिए और टोटल पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। देखो टोटल गिवन है क्या कहीं पे, या हम निकाल सकते हैं क्या कनेक्ट करके, नहीं निकाल सकते। तो आंसर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन। कह रहा मैरी, ओके चलो। Next question. In a row of boy A is 16 from the left hand where B is 11th from the right hand. If a boy C is sitting exactly between A and B and carries 17th rank from the right hand, then find the rank of C from the left hand. चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ. In a row of boy A is 16 from the left hand. A is 16th from the left hand, whereas B is 11th from the right hand. एक सिचुएशन ये बन गई, ठीक है,
और दूसरी सिचुएशन बना लेते हैं, A is 16 from the left hand and B is 11 from the right hand. ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ अ बॉय C इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B, मतलब C इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी बीच में यहाँ आ सकता है, ऐसा तो है C यहाँ पे होगा, सिचुएशन कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B एंड कैरीज 17th रैंक फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब भाई देखो C जो है वो 17th रैंक फ्रॉम द राइट हैंड है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से 17th रैंक बन जाएगा, बट क्या यहाँ पे C का 17th रैंक बनेगा? जब ये वाली लाइन 11 है और C उससे पहले है, तो 11 के पहले 17 आएगा क्या? नहीं आएगा, ये वाली सिचुएशन होगी कैंसिल। समझ में आया? आगे की इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि कौन सी सिचुएशन जाएगी, और मैंने आपको पहले बता दिया कि एज पर माय एक्सपीरियंस मोस्टली टाइम यही चलता है, सम टाइम ये चलता है। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। अब आगे क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब भैया एग्जैक्टली मिड में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, इधर से जितने लोग होंगे उधर से भी उतने ही लोग होंगे। वर्ड यहां पे ध्यान से देखो, सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में 11 से 17 के बीच में कितना गैप बनेगा, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, तो कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं, तो इसका मतलब 5 लोग इधर भी होंगे, 1 2 4 5, और 16 और 5 ये कितना हो गया, 21, और ये हो गया 22, तो मतलब जो पोजीशन राइट हैंड से 17 है वही पोजीशन लेफ्ट हैंड से 22 है। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हुआ कि अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होंगे, अगर इधर से 17 है तो इधर से 22 है, तो फिर से टोटल आ गया ना, 22 प्लस 17 कितना होता है, 39, और इसमें से -1 करना हम नहीं भूलेंगे, क्यों भाई, क्योंकि L प्लस आर जो होता है वो T+1 देता है, पर क्वेश्चन मेरा T, आंसर कितना है, 22 प्लस 17 38, और हमारा आंसर हुआ नन ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड से पूछा था टोटल नहीं पूछा है, ठीक है, आई मिस्टेक, इस क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा है, तो हम टोटल की तरफ तो जाते ही नहीं। उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वो आंसर कितना था हमारा 22, तो अमित 21 नहीं आएगा, नविता 21 नहीं आएगा, 22 आएगा, अभी गिनवाया ना, इधर से अगर 5 लोग होंगे, 5 लोग तो बीच में बैठेंगे ना, और छठा खुद वो होगा सी, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या होता है कि 5 लोग इधर 5 लोग इधर, इधर से अगर आप 6th हो तो इधर से भी तो आप 6th काउंट होगे ना, यहाँ पे अगर एग्जैक्टली 5 लोग हैं, उसके बाद ये खुद है 16 5 21 प्लस 1 22, अब ये एक ऐड करना भूल गए, ठीक है, चलो गुड, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स काफी सही आ रहा है, गुड। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। There are 15 girls standing in a line facing north. Suman is standing at the 11th position from the right hand. Radhika is standing in 9th position from the left hand. Meena is standing between Suman and Radhika. Find the number of girls standing to the right of Meena. Find the girls. Find the number of girls standing to the right of Meena. There are 15 girls standing in a line of facing north. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन अगर रैंकिंग में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख के आया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, दैट्स इट। तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्थ मानकर चलो साउथ मानकर चलो, आपके आंसर्स में फर्क नहीं आने वाला है। ये एक अपने सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए बोल रहा हूँ, हर जगह मत घुस जाना इस चीज को, ओके। तो नॉर्थ फेसिंग अगर मान लो, नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ फेसिंग का मतलब ऐसे हो गया, इधर को फेस कर रहे हैं, जब इधर को फेस कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। बस इतनी सी बात है कि ये जो लाइन बनेगी, इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, इतनी सी बात है नॉर्थ फेसिंग से।
There are 15 girls standing in a line facing north. Suman is standing at 11th position from the right side. 11th position from the right side. राइट एंड कह लो, राइट साइड कह लो, किसका है? सुमन का. सुमन इज, राधिका इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड. राधिका इधर से, राधिका इधर से 9th. मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही है. मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका. मीना यहाँ पे है. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना. बताओ भाई. इसमें एक सिचुएशन ये भी बन सकती है, ये तो पहली सिचुएशन थी. दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? ये हुई राधिका और ये हुई हमारी पे सुमन. ठीक है. और मीना यहाँ पे होगी. राधिका की पोजीशन क्या लिखी है? 9. इसकी हम क्या लिखी है? 11. और मीना बिल्कुल बीच में. और टोटल लोग कितने हैं भाई? क्वेश्चन इस बार टोटल दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था. यहाँ पे टोटल दे रखा है 15 लड़कियां. ठीक है. तो टोटल दे रखा है. अब देखो एक बात बताओ, राधिका का अगर 9 है और सुमन का अगर 11 है, तो मैं अगर इनका टोटल कर दूं 9 + 11 20 आएगा, जबकि टोटल मेरे को चाहिए 15. यस, टोटल मेरे को चाहिए 15. क्वेश्चन ने दे रखा है. ये वाली सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे जो कॉमन लोग होंगे 9 + 11 20. 20 में से कॉमन लोग भी माइनस होंगे यहाँ पे, जो भी हो अभी हमें पता ही नहीं है कितने लोग हैं. ठीक है. तो ये वाली सिचुएशन में तो साफ साफ दिख रहा है कि 9 + 11 तो ये पहले से 20 हो रहे हैं. अगर इनके बीच में किसी को और घुसा दिया, एक जनों को भी घुसा दिया, वो हमारे 20 15 के ऊपर चले जाएंगे. यहाँ पे ये वाली सिचुएशन फेल होती है. तो इसका मतलब सिचुएशन ये बनता है. ठीक है. अब बात को समझो. अब क्या कह रहा है? ये वाली सिचुएशन क्या है कि इनके बीच में कितने कॉमन लोग हैं? 5 अभी निकाले हमने. 9 + 11 20, टोटल होने चाहिए 15, जबकि हमारा सम आ रहा है 20. तो इसका मतलब कॉमन लोग कितने हैं? 5. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना. ठीक है. राइट ऑफ मीना. तो मीना के राइट में मतलब इधर की बात हो रही है. क्लियर सी बात है. कॉमन लोग 5 हैं. अच्छा, मीना बिल्कुल बीच में है, तो मीना के बिल्कुल बीच में इसको थोड़ा सा ऐसे क्लियर करता हूं. ये वाली सिचुएशन थी हमारी राधिका, ये वाली सिचुएशन, और ये कॉमन बीच में हमारी थी मीना, और टोटल लोग थे 5. इसका मतलब क्या हुआ कि मीना के 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं. कॉमन तभी होता है एग्जैक्टली बिटवीन में. और पांचवा खुद होगी. 2 लोग इधर हैं और 2 लोग इधर हैं. ठीक है. अब सवाल ये पूछा गया है कि मीना के राइट में कितने लोग हैं. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना. इसके राइट में कितने लोग हैं भाई? देखो ये वाली पोजीशन हमारी कितनी थी? 11 थी. अब 11 से पहले क्या है? ये 11वें पे है, इसके पहले 2 लोग और हैं. ये क्या हो गया? 10, ये 9. और मीना कितने पे है? 8 पे. तो इसका मतलब अगर मीना 8वें पोजीशन पे है राइट से, के पीछे कितने लोग होंगे? 7 लोग. मीना खुद अगर राइट से 8वें पोजीशन पे है, पीछे कितने लोग होंगे? 7 लोग. यही क्वेश्चन पूछ. फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना. मीना के राइट में, मीना के राइट में 7 लोग हैं. दैट इज थर्ड ऑप्शन. इस बार सब लोग कंफ्यूज हो गए. 8 4 3. यस. क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था कि बीच में कितने लोग हैं, कि राइट में कितने हैं ये पूछा. यहां समझा. ओके. क्लियर है. वंस चेक. अच्छा आप कह रहे हो 8 पर, फिर से बताएं. ठीक है.
चलो इसको बहुत अच्छे से समझ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऐसे कर लेते हैं हम। 15 girls in a line facing north is standing at 11th position right and guy is 9। ये राधिका हो गई 9th पोजीशन, मतलब इसके पीछे 8 लोग हैं। उसके बाद दूसरी पोजीशन हमने क्या बोली थी, 1। इसकी पोजीशन क्या है, 11, मतलब इसके पहले 10 लोग हैं। और मीना जो है कॉमन है, कॉमन कहाँ पे है, इसके बीच में। ठीक है, मीना कहीं यहाँ पे बीच में बैठी है और दोनों के बीच में बैठी है। अब एक बात को समझो आप, दोनों के बीच में बैठी है। हमने ये देखा कि अगर हम दोनों का साइड 9 + 11 मतलब राधिका और इनके दोनों पोजीशन को जब ऐड करते हैं तो टोटल बनते हैं 20, जबकि मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल है ही 15। इसका मतलब कि हमने इन कॉमन लोगों को दोबारा काउंट किया है। और कितने लोगों को काउंट किया है भाई, 20 में से 15 को माइनस करोगे कितने लोग आएंगे, 5 लोग। 5 लोगों को हमने दोबारा काउंट कर लिया है, जिसमें मीना भी इंक्लूडेड होगी। अब 5 लोगों को हमने जब दोबारा काउंट कर लिया है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5, ये 5 लोगों को काउंट कर लिया है हमने। ये तो क्लियर है। 5 लोग में ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, 3 3 तो यही लोग दोबारा काउंट हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे हमारे मीना यहाँ पे आ गई। मीना के 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, बीच में मीना है। अब आप बताओ, मीना का ये वाला पोजीशन पहले 11 था, ये 10 हो गया। मीना की पोजीशन राइट है, ठीक है। इन्होंने 8 जिन्होंने अभी बोला था, तब बिल्कुल सही, आंसर सही। तो मीना की पोजीशन अगर 9 है तो उसके राइट में कितने लोग हैं, यही तो क्वेश्चन पूछ। इस साइड कितने लोग हैं ये बताओ। अगर मीना इधर से 9वें पोजीशन पे है तो इसका मतलब उससे पहले कितने लोग हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना। मीना का राइट किधर है, मीना यहाँ खड़ी है तो उसका राइट इधर है। 8 लोग हैं, 8 है आंसर इसका। मेरी मिस्टेक थी, जिन्होंने बोला था वंस चेक, वेरी गुड। नाइक, नरसिम्हा नाइक, गुड, वेरी गुड। आंसर 7 नहीं है, 8 है, करेक्ट। आई होप क्लियर, जिन्होंने दोबारा पूछा था। क्या, 8 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करो जरा। इफ यू आर 11th इन ए क्यू स्टैंडिंग इधर एंड हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। अगर आप किसी क्यू में 11वें पोजीशन पे हो दोनों साइड से, में कितने लोग हैं। जिन्होंने 22 आंसर दिया है, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश क्वेश्चन, दिस वन और लास्ट वन। या 21 इज द राइट आंसर। 21 जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही, 22 गलत है। क्यों, आप 11th पोजीशन पे हो, लेफ्ट से 11th पोजीशन और राइट से भी वही 11th पोजीशन। ठीक है, तो आपको पता तो है 11 + 11 करोगे 22, और इसमें से एक माइनस करोगे 21। एक क्यों माइनस करोगे, L + R जैसे ही करोगे आपका T+1 आता है, रिजल्ट आपका T+1 आता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे T पूछता है, ना कि T+1 पूछता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है मैरी, आपने 21 आंसर दिया था, तो सॉरी 22 दिया था। चलो, in a class among the past student, A got 22nd rank from the top and B, who is a 5 rank below A,
got 34th rank from the bottom. If the ratio between pass and fail is 3:1, then the find the total number of student in that class. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो आप लोग करो इस बार, फिर मैं करवाऊंगा। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सभी लोगों का आंसर्स आना चाहिए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, चलो फटाफट। 9:01, 9:01 हो रहे हैं, 9:03। ठीक है, माधव बी केयरफुल। जो दिखता है ना वो सबसे पहले गलत होता है। एप्टीट्यूड में सबसे पहला ऑप्शन गलत ऑप्शन सबसे पहले दिया जाता है। थोड़ी सी गलती, वो आपने सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वन मिनट लेफ्ट। क्या लोगों के आंसर आ रहे हैं? 55, 80, 75। चलिए देख। नॉट का फुल फॉर्म है। चलो देखते हैं। ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। ए क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप। पास स्टूडेंट के बीच है, पास स्टूडेंट के बीच का रैंक कितना है? ए का रैंक है 22nd टॉप, एंड बी हु इज 5 रैंक बिलो। बी जो ए से 5 रैंक बिलो है, मतलब 5 रैंक नीचे है। बी कितने पे आएगा? 27 पे। इज 5 रैंक बिलो, ए गॉट 34 रैंक फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप एंड बी इज 5 रैंक बिलो ए गॉट 34 रैंक फ्रॉम द बॉटम। मतलब जो बी टॉप से 27 पे है, वही बी बॉटम से 34 पे है। ये तो क्लियर हो गया कि जब भी टोटल निकालना हो, हमें किसी एक का दोनों साइड चाहिए होता है, वो है बी का दोनों साइड गिवन है। टॉप प्लस बॉटम में जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1। टॉप हमारा है 27, बॉटम है 34, ऐड किया कितना आया हमारा? ये कितना हो गया? 34 प्लस 61। बट मैं बार बार कहता हूं कि जब टॉप बॉटम को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल प्लस 1 आता है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ टोटल पूछता है, प्लस 1 की बात नहीं करता। तो हमें 61 में 1 माइनस किया, हमारा क्या आया? 60। अब ये जो 60 आया, ये किसकी स्ट्रेंथ थी? पास स्टूडेंट की।
क्वेश्चन क्या था? पास स्टूडेंट। क्या रहा है? इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। ये नहीं पूछ रहा कि पास स्टूडेंट कितने, वो ये पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। पास स्टूडेंट जिन्होंने 60 आंसर दिया था उनको बता रहा हूँ। पास की वैल्यू 60 है, ना कि टोटल की वैल्यू 60 है। टोटल की वैल्यू कितनी है? रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है? पास रेशियो फेल। पास वालों का कितना है? 3, फेल का है 1, मतलब ये क्या हो गया? 3x। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 1x। यस। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी बन गई? 4x। अब x की वैल्यू कितनी है वो पता करना है हमें। वो कैसे पता लगेगा? 3x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। पास स्टूडेंट की वैल्यू कितनी है? 60। तो 3x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60/3, दैट इज 20। तो 3x की वैल्यू हमें पता है क्या है? 60। x की वैल्यू कितनी? 20। टोटल कितना हो गया? 80। दैट विल बी माई, इट इज करेक्ट आंसर। तो सुरभि राइट, अमित का भी आंसर, नायक गुड। ठीक है। मैरी, 60 जो था वो पास स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था, उन्होंने टोटल पूछा है। ठीक है, और पास स्टूडेंट का रेशियो कितना था? 3। ओके, गॉट इट। मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ आ रहा है? टेल मी हाउ वाज द, हाउ आवर क्लास इज गोइंग ऑन? इज इट ओके? कंसेप्ट समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अगले 2 महीने कंटिन्यू कर पाओगे मेरे साथ? कि शुरुआत में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, 30 लोग यहाँ पे हैं, 10-12 लोग निकल चुके हैं। ठीक है, गुड। चलो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 person ABC is standing in a queue. There are 5 person between A and B and 8 person between B and C. If there are 3 person ahead of C and 21 behind A, then what could be the minimum number of person in the queue? वर्ड पे ध्यान दिया करो। क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम नंबर, मतलब सिचुएशन पे है। मैक्सिमम मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बनेंगे, कम से कम कितने लोग बनेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम कितने लोग बनेंगे। लगाओ अपने दिमाग के घोड़े, दौड़ाओ, फिर मैं बताता हूँ। Okay. 3 person, दो लोगों का आंसर आ गया। 3 person ABC are standing in a queue. There are 5 person between A and B and 8 person between B and C. क्या कह रहे हैं? A B के बीच कितने लोग हैं? There are 5 person between A and B and 8 person between A and C. अगर ऐसी किसी ने सिचुएशन बनाई, वो फंस गया। क्वेश्चन ने बोला है मिनिमम, हम भाग रहे हैं मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बी के बीच में 5 लोग हैं और बी से सी के बीच में 8 लोग हैं, तो एक सिचुएशन ये तो बनती है, लेकिन मेरे को ये तब बनती है जब मैक्सिमम बनाना था। मेरे को मिनिमम बनाना है। मैं क्या करूंगा? सी को इधर लग सकता हूँ ना,
क्योंकि बी से सी में 8 लोग चाहिए ना, टोटल ही 8 लोग चाहिए यहाँ से यहाँ तक। इस केस में क्या हो जाएगा, 5 लोग ये थे, 6वां ये हो गया, 7वां ये हो गया और 8वां ये, सॉरी 2 लोग आ जाएंगे यहाँ, 8वां ये, ठीक है। 5 एक एक 6 और 2 लोग यहाँ पे। अभी इस केस में, मिनिमम के केस में टोटल स्ट्रेंथ कितना बना, 8। और इसमें देखो कितना बन जाएगा, 5 6 और 8 14 और एक 15, यहाँ पे बन जाएंगी 15 की सिचुएशन। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन सही नहीं है। बस इतनी ही बात होती है क्वेश्चन में, इतनी ही बात होती है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर आर 3 person ahead of C, there are 3 person ahead of C and 21 behind A. There are 3 person ahead of C. ये 3 लोग आगे और 21 लोग A से पीछे। C से 3 लोग आगे और 21 से A से 21 लोग पीछे। ओके, तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। अब आई थिंक इसके आगे का काम आसान हो गया, जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं दिया है बताओ क्या है आंसर। सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिए। ओके भाई, यहाँ तक 8 लोग हैं। अब क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 person अहेड ऑफ सी। सी से 3 लोग आगे। ओके, फिर बना ले। ए बी 5 लोग, 8 लोग। यहाँ पे टोटल 5 6 8। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ देयर आर 3 person अहेड ऑफ सी। सी से 3 9, तो ए से कह रहा है 21, किस इधर। ये हुआ 21, तो 23 इस और 3 27। करेक्ट आंसर 27 है। 40 हमारा मैक्सिमम केस में बनता है। यहाँ से 21 हुआ, 21 हुआ 23, ये हुआ 24 और ये 24 और 3 27। तो टोटल हमारा स्ट्रेंथ 28, 28 नहीं, ठीक है। मैक्सिमम केस होता तो हम 40 की। चलो जल्दी से करो, ये ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, because boys rank 14th top, suppose there are 10 girls, find the number of boys after पर फिर से बता। देखिए, ए से सी के बीच में 8 की पोजीशन बन गई। क्या कह रहा है कि पर्सन सी से आगे हैं, किधर जाएंगे आगे,
उसके बाद क्या कह रहा है कि ए से 21 लोग पीछे हैं। ए यहाँ था, ए से 21 इधर आ गए, का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 21 लोग हैं। ठीक है, 28 इज राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने 28 बोला था, क्योंकि 21, 21 बिहाइंड ए से 21 लोग पीछे हैं, तो यहाँ पे 21, ए जो है खुद 22वां होगा, और इसमें फिर दो लोग जुड़ जाएंगे 24, फिर ये एक जुड़ेगा 25, ये तीन हो जाएंगे 28। ठीक है, 28 वाज द राइट आंसर। ए को मैंने उस टाइम कॉमन काउंट कर लिया था। 28 इज द राइट आंसर। ओके, किस लोग आगे गए, फिर ए खुद 22वां हो गया। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 लोग हैं, ये 22वां 22nd हो गया, फिर यहाँ पे दो लोग ऑलरेडी थे 24, ई को भी काउंट करेंगे 25, ये आगे हैं 28। क्विकली, ठीक है, तो फटाफट करो। तो लगा 30 कर पाएंगे, 50 करने हैं हमने। चलो कोई नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर का जो पार्ट हम सीखने वाले हैं वो हमारे पजल में हेल्प करने वाला। तो पजल की बात जब आएगी, बेसिक कंसेप्ट आप ऑर्डर में सीख, 2 लेक्चर भी अगर लग गया ऑर्डर रैंकिंग का। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 90 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉय। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं हम देख लेते हैं। 90 है, उसके बाद द नंबर गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉय। गर्ल्स जो है इक्वल टू बी है, सॉरी उल्टा लिख दिया, गर्ल्स ट्वाइस है, एक लड़के की जगह पे दो गर्ल्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो अगर एक लड़का है तो दो गर्ल्स है, तो मतलब रेशियो क्या हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो क्या होगी, 1:2, बॉयज 1 गर्ल्स 2। तो टोटल हमारा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, टोटल गिवन है, तो 1+2 रेशियो 1x प्लस 2x इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30। बॉयज कितने हो गए 30, गर्ल्स कितने हो गए 60। यहाँ से ये पता चला हमें। ओके, ना उसके बाद क्या कह रहा है, सूरज इज ए बॉय रैंक 14th फ्रॉम द टॉप। सूरज जो है 14th पोजीशन पे है टॉप से। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। ठीक है, 10 लड़कियां यहाँ से फास्ट हो रही। बेटा देखो, अब कंसेप्ट एक्सप्लेन करते करते प्रेशर के हिसाब से ही ये बैच है। अगर मैं दूसरों की बात करूं तो मैं तो इतना टाइम देता ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको ये कंसेप्ट स्लोली समझ आएंगे, तो इसलिए मैंने बोला था कि क्लास अटेंड करने से भी ज़्यादा जरूरी है रिवाइज करना। तो आप अभी क्लास में जितना भी समझ पा रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो चीज़ें आपको नहीं समझ, आप हमारी रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, आपको बिल्कुल समझ आएगा। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, तो कह रहा है कि सूरज से 10 लड़कियां आगे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर द रैंकिंग ऑर्डर। अगर 10 लड़कियां आगे हैं तो 10, पहले क्या बताया था, सूरज इज ए बॉय रैंक 14 फ्रॉम द टॉप। 10 लड़कियां आगे हैं, अगर 10 लड़कियां, एक चीज और इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये बताओ यहाँ पे अहेड का मतलब क्या है, मुझे कोई बताएगा कमेंट में अहेड का मतलब क्या है। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, व्हाट डू यू मीन, वो 10 लड़कियां इधर हैं या इधर हैं, 14 में से माइनस होंगी या 14 में ऐड होगा, सिंपली।
अनामिका ठीक है, गुड। चारों ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। क्योंकि रैंक की बात हो रही है ना, तो रैंक का मतलब क्या होता है? आपका अगर 14 रैंक है, मेरा अगर 10 रैंक है, तो मैं आपसे आगे हूं ना, वो वाली बात हो गई। यहाँ पे क्लियर कट है कि अगर ये 14 हैं टोटल, जिसमें से 10 गर्ल्स हैं, इसका मतलब बॉयज कहाँ कितनी है? इसमें 4 ही हैं। ये क्लियर हो गया कि टोटल रैंक 14 है, 10 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं? 4 हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर द सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। तो अगर 4 ही लड़के हैं यहाँ तक, और टोटल लड़के कितने हैं? ठीक है, टोटल लड़के 30 हैं, तो सूरज के बाद कितने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। सिर्फ लड़कों की बात हुई है, टोटल लोगों की बात नहीं हुई थी। सूरज के बाद जितने भी हैं, उनमें से लड़के जो हैं कितने हैं, वही यही पूछ रहा है। बस चैप्टर क्लोज है यहाँ पे। टोटल 30 है, सूरज तक 4 ही हैं। 30 में से 4 माइनस होगा, 26 आएगा, विच इज थर्ड ऑप्शन। बस ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर पूछा जाता है, नथिंग एल्स। गुड, चलो। इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल वाज शिफ्ट हर लेफ्ट बाय 4। सिंपल क्वेश्चन है, आप करो। आई होप आप लोग करोगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फॉर योर रिवीजन, आज मैं आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में यही पीपीटी डालूंगा, ताकि ये क्वेश्चन आप आधे घंटे में दोबारा रिवाइज कर सकें। जिनको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है या स्लो समझ आ रहा है, वो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना, फिर ये क्वेश्चन दोबारा करना, डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। कल हमारा मैथ का सेशन है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन देंगे। एंड परसों छुट्टी है होली के की, तो पहले ही जो लोग आज आए हो बता दूं, परसों हमारा सेशन है। आंसर, a row of 40 girls when Komal was shifted to her left by places, her number from the left end of the row become 10। मतलब कोमल जहां पे भी बैठी थी, वहां से वो 4 प्लेस लेफ्ट गई है, मतलब पीछे गई है ना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? पीछे गई है। और पीछे जाने की वजह से उसकी क्या हो गई? जाने की वजह क्या होगी? 10th किधर से? लेफ्ट हैंड से। मतलब लेफ्ट हैंड से ये वाली पोजीशन जहाँ पे अब वो आई है 10th है। इसका मतलब वो पहले 14 पे थी, 4 पीछे आएगी, 14 से 4 पीछे आएगी, तभी हमारा 10 आएगा। ठीक है। कोमल इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। What was the number of Swati from the right end of the row if the Swati was 3 place the right of Komal original position? कोमल की ओरिजिनल 14 है, तो 3 राइट है, क्योंकि कोमल का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। 14 से 3 आगे आएंगे तो 17, और ये 17 क्या आया? स्वाति का लेफ्ट हैंड पोजीशन। अब वो पूछ रहा है स्वाति का राइट हैंड पोजीशन। आपको पता है एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस वन। लेफ्ट हमारा कितना है? 17। राइट निकालना है, कितना है हमारा? 40। वन ऐड हुआ, क्वेश्चन इक्वल टू 17, दैट इज 24। आ रहा है आप लोगों? देखो, बैच तो मेरा 2 महीने खत्म हो जाएगा। एस बी आई पी ओ आई थिंक जुलाई अगस्त तक के पहले नहीं आएगा। जो आईबीपीएस का कैलेंडर है, अगस्त में आईबीपीएस स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले एसबीआई पीओ स्टार्ट होगा। मैं मेरा सिलेबस जो है वो तो आपका दिस इज मार्च अप्रैल, अप्रैल मिड मई के पहले पहले।
तो ये हमारा आंसर क्या है? 24। नन ऑफ दीज। ओके, वंस अगेन। पहले वो जहाँ पे भी था वहां से 4 पीछे गए तो उसकी 10th। 4 पीछे अब कहाँ जाओगे कि आपका 10th पोजीशन? ऑब्वियसली 14 के बाद कह रहे हैं स्वाति जहाँ पे है, स्वाति जो है 3 पोजीशन राइट है कोमल के ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल 14 है, 14 में ऐड किया तो 17 है, तो स्वाति का लेफ्ट पता लग गया मेरे को। टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन, लेफ्ट में जब राइट ऐड करते हैं मुझे पता है कि टोटल +1 मिलता है। लेफ्ट मेरा कितना था? 17। राइट मुझे निकालना है x। 17 में जैसे ही x जोड़ेंगे 40 + 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 41 माइनस, दैट इज अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमन इज 16 द लेफ्ट हैंड row of boys, and Vivek is 18th from the right hand. Gagan is 11th from Aman towards the right and third from towards the right hand. How many boys are there in the row? Yeah, definitely. The same as a PDF you will receive in the group. ये तो मैंने आपको प्रोग्राम में ही बताया है कि फर्स्ट आई विल टीच यू इन क्लास, देन फॉर सेम पीडीएफ, सेम पीपीटी पीडीएफ विल बी सेंड। पीपीटी का पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में भेजेंगे, और उसके साथ के साथ जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अच्छी बात है, जिनसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल जाके आप हमारा सेम यही क्लास जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे अपलोड हो जाए। अगर कोई कंसेप्ट लगता है या कोई क्वेश्चन कि नहीं समझ आया, वॉच द दैट दैट वीडियो। नॉट ओनली दिस, आज आपको ये मिलेगा, कल से आपको असाइनमेंट मिलेगा ठीक रैंकिंग का। अगले 3 दिन तक 35 क्वेश्चन ईच एंड एवरी टॉपिक, विच इज़ इनफ अगर इस तरह से करते हो। और उसके बाद रिवीजन कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अगर इसी शेड्यूल को भी आप फॉलो करते हो, यस, 4 से 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे डेली। देखो यहाँ पे आए थे 40 लोग, बचे हैं 22 लोग। 2 घंटे अभी क्लास में नहीं टिके हैं तो फिर डेली कहाँ से 5 से 6? यस, वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री, बट देर इज नथिंग फ्री वर्ल्ड माई। आपको टाइम तो देना पड़ेगा, एफर्ट तो देना पड़ेगा, वो तो फ्री नहीं है ना, वो तो आपने देना है। चलिए, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Aman is 16 from the left hand in row of boys and Vivek is 8 the right hand. Gagan is 11th from towards the right and third from Vivek towards the right hand. How many boys are there in the row? How many boys are there in the row? टाइमिंग 7:30 नहीं होगा, लेकिन 8 से 9:30 रहेगा। 9:30 पे आपका सेशन खत्म होने वाला है। रीज़न बीइंग कि 9:30 के बाद डाउट सेशन है, तो आज हमारा पहला दिन है। आज तो कोई डाउट है नहीं। हाँ, प्रोग्राम के रिलेटेड किसी ने बातें कर लेंगे, बट आपका सेशन 9:30 तक ही रहेगा। 9:30 के बाद डाउट सेशन रहेगा। तो ये सवाल है ना। तो अगर आपको मान लो 9:30 के बाद प्रॉब्लम है तो आप अपना 9:30 के बाद अपना डाउट पूछ लेना कल से। यू कैन एग्जिट। 9:30 के बाद मैं कोई कंसेप्ट नहीं कराऊंगा डाउट सेशन।
ओके चलो जल्दी से बताओ ये हमारा फिर आज का लास्ट क्वेश्चन बाद वैसे के 5 क्वेश्चन को चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है, कोई डाउट हो तो। Aman is 16 from the left hand in a row of while Vivek is 18 from the right hand. Aman is 16 left hand in a row of while and right hand इधर से हमारा 8। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार पहले यही सिचुएशन बनाऊंगा क्योंकि बनता है, अदरवाइज ऐसे केस में बनता है यहाँ 6 और है ना। आगे की इंफॉर्मेशन now Gagan is 11th from Aman towards the right. गगन इज 11th फ्रॉम अमन, कितना 11 अमन से, मतलब इससे 11 आगे जाएगा कौन, गगन, टुवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम विवेक टुवर्ड्स द राइट, विवेक से भी राइट, इसका मतलब यहाँ नहीं आगे जा रहा है और आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा कितना, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, विवेक से थर्ड राइट, तो ये इससे 11 राइट हो रहा है, अगर यहाँ पे 11 राइट हो रहा है इसका मतलब 27 हो गया, 16 से अगर 11 पोजीशन आगे हम जा रहे हैं 27 हो गया, 11 ऐड हो जाएगा, और यहाँ से कह रहा है कि तीन इधर आ रहा है विवेक से, तो अगर विवेक के कंपैरिजन में देखें तो हम पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब अगर ये पोजीशन 18 है, 1 2 3, अगर हम पीछे आ रहे हैं, ये वाली पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। विवेक जो 27 से लेफ्ट में है, राइट में 15 है, क्या बन गया टोटल, 27 प्लस 15 42 माइनस 1 किया 40, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्या किया, 27 प्लस 15 एल प्लस आर इक्वल टू टी प्लस 1, 27 प्लस 15 42, आपको बार बार बोल रहा हूँ टी प्लस 1 नहीं चाहिए होता है, टी चाहिए होता है, 42 नहीं आएगा, 27 प्लस 15 42, आपका जो 42 आता है ना, आप इस बात को समझो, ये गलती कर रहे हैं कि लेफ्ट प्लस राइट को जैसे ही आप टोटल करते हो, आपका टोटल प्लस 1 आता है, क्वेश्चन हमेशा टी पूछ, वो प्लस 1 नहीं चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये टी चाहिए तो क्या करूंगा, टी प्लस 1 माइनस 1, तभी आएगा ना टी, ठीक है, क्लियर है यहाँ। आज हम सेशन ये खत्म कर रहे हैं, आपका सेशन हमने 2 घंटे इस तरह से है कि आपका 1.5 घंटे का तकरीबन क्लास रहेगा डेली कंसेप्ट के साथ, एंड हाफ एन आवर डाउट सेशन, ठीक है, नॉट नेसेसरी हाफ एन आवर, अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, जैसे 20 लोग हो, एक एक क्वेश्चन दो मान लो, तो हो जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं समझ आया, कैन यू, I'll try my best. The reason being कि most of the student are from Hindi background, and this is especially for English batch, not a English. I'll try my best. Cannot commit you Survi, but मैं अपनी कोशिश पूरी। ज्योत्सना क्या नहीं समझ आया, नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके एवरीवन, अगर अभी आपने कुछ पूछना है तो बताइए। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं।